अमेज़न एक विशाल बायोम है जो 8 तेजी से विकासशील देशों ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम और फ्रांस के एक विदेशी क्षेत्र फ्रेंच गुयाना तक फैला है। परिदृश्य में शामिल हैं पृथ्वी पर 10 ज्ञात प्रजातियों में से 1.4 अरब एकड़ घने जंगल, ग्रह के शेष उष्णकटिबंधीय वनों का आधा 3977 मील लंबी अमेज़न नदी, नील नदी के बाद पृथ्वी पर दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेज़न बेसिन में 2.6 मिलियन वर्ग मील। दक्षिण अमेरिका का लगभग 40% अमेज़न के स्वास्थ्य और ग्रह के स्वास्थ्य के बीच एक स्पष्ट संबंध है। वर्षावन, जिसमें 90 से 140 बिलियन टन कार्बन होता है, स्थानीय और वैश्विक जलवायु को स्थिर करने में मदद करता है। वनों की कटाई इस कार्बन की महत्वपूर्ण मात्रा को छोड़ती है, जिसके दुनिया भर में नकारात्मक परिणाम हो रहे हैं। अमेज़न में लाखों प्रजातियां हैं, उनमें से अधिकांश अभी भी अघोषित हैं और दुनिया के कुछ सबसे असामान्य वन्य जीव हैं। ये जगुआर, हार्पी ईगल और गुलाबी नदी डॉल्फिन के लिए पृथ्वी के अंतिम शरण स्थलों में से एक है और हजारों पक्षियों और तितलियों का घर है। पेड़ पर रहने वाली प्रजातियों में दक्षिणी 2 पैर वाले स्लॉथ, पिग्मी, मार्मोसेट, सैडलबैक और सम्राट इमली और गोयल्डी के बंदर शामिल हैं। क्षेत्र की विविधता चौंका देने वाली है। 40,000 पौधों की प्रजातियां, 2,400 मीठे पानी की मछली प्रजातियां, 370 से अधिक प्रकार की सरीसृप। इन प्रजातियों की रक्षा के लिए WWF स्थानीय समुदायों, सहयोगी गैर सरकारी संगठनों, निगमों और सरकारों के साथ काम करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वनों की कटाई और नदियों का क्षरण कम हो। 350 स्वदेशी और जातीय समूहों सहित 30 मिलियन से अधिक लोग अमेज़न में रहते हैं और कृषि, कपड़ों और पारंपरिक दवाओं के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं। अधिकांश बड़े शहरी केंद्रों में रहते हैं, लेकिन सभी निवासी भोजन, आश्रय और आजीविका के लिए अमेज़न की प्रकृति के नाम पर निर्भर हैं। लोग इस क्षेत्र के जल मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए भी करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ऊपर चित्रित पेरू अमेज़न में है। अमेज़न न केवल दुनिया के सबसे बड़े शीर्ष उष्णकटिबंधीय वर्षावन को घेरता है, बल्कि इसमें दुनिया की ज्ञात जैव विविधता का कम से कम 10% भी शामिल है, जिसमें स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पति और जीव शामिल हैं, और इसकी नदी दुनिया के कुल का 15 से 16% हिस्सा है। महासागरों में नदी का निर्वहन, अमेज़न नदी 6,600 किमी से अधिक तक बहती है और इसकी सैकड़ों सहायक नदियों और धाराओं के साथ दुनिया में मीठे पानी की मछली प्रजातियों की सबसे बड़ी संख्या है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता बायोम में पाए जाने वाले स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों और सरीसृपों की अथाह संख्या समान रूप से प्रभावशाली है। अमेज़न अलग अलग राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियों में विभाजित एक विशाल क्षेत्र में रहने वाले 30 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। अमेज़न बेसिन COIC के स्वदेशी संगठनों के समन्वय के अनुसार अमेज़न की आबादी का लगभग 9%, 2.7 मिलियन अभी भी स्वदेशी लोगों से बना है। 350 विभिन्न जातीय समूह, जिनमें से 60 से अधिक अभी भी काफी हद तक अलग थलग हैं। और फिर भी इसके सभी परिमाण और स्पष्ट दूरदर्शिता के लिए अमेज़न बायोम आश्चर्यजनक रूप से नाजुक है और हम में से प्रत्येक के करीब है। पृथ्वी पर जीवन के एक स्तंभ को खतरे में डालना पिछली आधी शताब्दी के दौरान प्रतीत होता है कि अंतहीन अमेज़न ने अपने वन कवर का कम से कम 17% खो दिया है। इसकी कनेक्टिविटी तेजी से बाधित हुई है और कई स्थानिक प्रजातियों को संसाधन शोषण की लहरों के अधीन किया गया है। अपने प्राकृतिक आवास के रूपांतरण और गिरावट के आधार पर अमेज़न का आर्थिक परिवर्तन गति प्राप्त कर रहा है। फिर भी जैसे जैसे वे ताकतें बढ़ती हैं, हम ये भी पा रहे हैं कि अमेज़न क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ऐसा योगदान जिस पर हर कोई अमीर या गरीब निर्भर करता है। अमेज़न का कैनोपी कवर तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने में मदद करता है और ये हाइड्रोलॉजिकल चक्रों के माध्यम से क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है, जो जंगलों पर निर्भर करता है। अमेज़न के जंगलों में संग्रहित कार्बन की भारी मात्रा को देखते हुए अगर ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो वैश्विक जलवायु को बदलने की जबरदस्त संभावना है। अमेज़न में 90 से 140 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन होता है, जिसके एक हिस्से के निकलने से भी ग्लोबल वार्मिंग में काफी तेजी आएगी। वर्तमान में अमेज़न में भूमि रूपांतरण और वनों की कटाई प्रतिवर्ष 0.5
बिलियन मीट्रिक टन कार्बन जारी करती है, जिसमें जंगल की आग से उत्सर्जन शामिल नहीं है। इस प्रकार अमेज़न को वैश्विक जलवायु को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण कारक प्रदान करता है। नेपस्टेड एट 2008 अमेज़न बायोम को मुख्य रूप से घने उष्णकटिबंधीय जंगल द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कई अन्य प्रकार की वनस्पतियों जैसे सवाना, बाढ़ के जंगल, घास के मैदान, दलदल, बांस और ताड़ के जंगलों के अपेक्षाकृत छोटे समावेश हैं। बायोम में 6.7 मिलियन किमी 2 शामिल हैं और 8 देशों ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के साथ साथ फ्रेंच गयाना के विदेशी क्षेत्र द्वारा साझा किया जाता है। पूरा वाटरशेड बायोम से आगे फैलता है और कभी कभी आसन बायोम, शुष्क वन, सेराडो और पुना शामिल होते हैं। हरा भरा जंगल ही नहीं तो क्या अमेज़न नदी बेसिन वर्षावन का एक विशाल समान विस्तार है, जो एक विशाल नदी द्वारा विभाजित है। क्षेत्र की इस तरह की धारणा वास्तव में एक अत्यधिक जटिल और गतिशील वातावरण की सतह को खरोंच देती है। बेसिन में वास्तव में विभिन्न प्रकार के परिदृश्य और पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। इसमें शामिल है वर्षावन, बाढ़ के मैदान के जंगल, सवाना, नदियों, कैसे पृथ्वी की गतियों ने बनाया आज का अमेज़न रिवर बेसिन। लाखों साल पहले अमेज़न नदी एक बार पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी, प्रशांत महासागर में खाली हो जाती थी। जब लगभग 20 मिलियन वर्ष पहले दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में एंडीज पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों पर अत्यधिक दबाव के कारण बढ़ना शुरू हुआ, तो इस उभरते हुए द्रव्यमान ने अमेज़न नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। परिणाम स्वरूप मीठे पानी की झीलें बनी और नदी का प्रवाह धीरे धीरे अपने वर्तमान पूर्वी मार्ग में बदल गया। लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले नदी ब्राजील में बेलेम शहर के करीब अटलांटिक महासागर तक पहुंच गई थी। 7 जल चक्र एक अत्यधिक कुशल प्राकृतिक प्रक्रिया। हर साल अमेज़न वर्षावन में मूसलाधार वर्षा होती है। 1500 मिमी और 3000 मिमी के बीच। वह सारा पानी कहाँ से आता है? अटलांटिक महासागर से बहने वाली पूर्वी व्यापारिक हवाएं लगभग आधी वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। अन्य आधी वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण द्वारा मिट्टी से पानी की हानि और पौधों से वाष्पोत्सर्जन के कारण 10 अमेज़न नदी बेसिन में 11। यदि वाष्पीकरण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में इसकी भूमिका बाधित होती है, तो पूरे क्षेत्र की जलवायु और उससे भी आगे महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होगी। अमेज़न बायोम को मुख्य रूप से घने उष्णकटिबंधीय जंगल द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कई अन्य प्रकार की वनस्पतियों जैसे सवाना, बाढ़ के जंगल, घास के मैदान, दलदल, बांस और ताड़ के जंगलों के अपेक्षाकृत छोटे समावेश हैं। बायोम में 6.7 मिलियन किमी 2 शामिल हैं और 8 देशों ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के साथ साथ फ्रेंच गयाना के विदेशी क्षेत्र द्वारा साझा किया जाता है। पूरा वाटरशेड बायोम से आगे फैलता है और कभी कभी आसन बायोम, शुष्क वन, सेराडो और पुना शामिल होते हैं। हरा भरा जंगल ही नहीं तो क्या अमेज़न नदी बेसिन वर्षावन का एक विशाल समान विस्तार है, जो एक विशाल नदी द्वारा विभाजित है। क्षेत्र की इस तरह की धारणा वास्तव में एक अत्यधिक जटिल और गतिशील वातावरण की सतह को खरोंच देती है। बेसिन में वास्तव में विभिन्न प्रकार के परिदृश्य और पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। इसमें शामिल है वर्षावन, बाढ़ के मैदान के जंगल, सवाना, नदियों, कैसे पृथ्वी की गतियों ने बनाया आज का अमेज़न रिवर बेसिन। लाखों साल पहले अमेज़न नदी एक बार पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी, प्रशांत महासागर में खाली हो जाती थी। जब लगभग 20 मिलियन वर्ष पहले दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में एंडीज पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों पर अत्यधिक दबाव के कारण बढ़ना शुरू हुआ, तो इस उभरते हुए द्रव्यमान ने अमेज़न नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। परिणाम स्वरूप मीठे पानी की झीलें बनी और नदी का प्रवाह धीरे धीरे अपने वर्तमान पूर्वी मार्ग में बदल गया। लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले नदी ब्राजील में बेलेम शहर के करीब अटलांटिक महासागर तक पहुंच गई थी। 7 जल चक्र एक अत्यधिक कुशल प्राकृतिक प्रक्रिया। हर साल अमेज़न वर्षावन में मूसलाधार वर्षा होती है। 1500 मिमी और 3000 मिमी के बीच। वह सारा पानी कहाँ से आता है? अटलांटिक महासागर से बहने वाली पूर्वी व्यापारिक हवाएं लगभग आधी वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। अन्य आधी वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण द्वारा
मिट्टी से पानी की हानि और पौधों से वाष्पोत्सर्जन के कारण 10 अमेज़न नदी बेसिन में 11 यदि वाष्पीकरण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में इसकी भूमिका बाधित होती है तो पूरे क्षेत्र की जलवायु और उससे भी आगे महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होगी। अमेज़न वर्षावन दुनिया का सबसे समृद्ध और सबसे विविध जैविक जलाशय है, जिसमें कीड़े, पौधों, पक्षियों और जीवन के अन्य रूपों की कई मिलियन प्रजातियां हैं, जिनमें से कई अभी भी विज्ञान द्वारा दर्ज नहीं की गई हैं। शानदार वनस्पति में कई प्रकार के पेड़ शामिल हैं, जिनमें मर्जल, लॉरेल, ताड़ और बबूल की कई प्रजातियां, साथ ही शीशम, ब्राजील नट और रबर के पेड़ शामिल हैं। महोगनी और अमेजोनियन देवदार द्वारा उत्कृष्ट लकड़ी को सजाया गया है। प्रमुख वन्य जीवों में जगुआर, मानेटी, तपीर, लाल हिरण, कैपिबारा और कई अन्य प्रकार के कृंतकों और कई प्रकार के बंदर शामिल